ओम शांति। अ, तो आज हम एक ऐसी बात और एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज के समय में जो अभी समय चल रहा है संगम युग का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम देखते हैं बाबा जैसे हमें मुरली में डायरेक्शंस देते हैं कि बच्चे ज्ञान बाबा का वही है, हाँ, जो बाबा ने शुरू से सुनाया है, प्राचीन सहज राजयोग। और बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे समय के साथ आपके पास नई-नई बातें आएँगी और जैसे कि हम समय के साथ अपने को अपडेटेड रखते हैं, हाँ, कि पहले जो बातें आती थी उसका बाबा ने मुरली में हमें ये सॉल्यूशन दिया। योग के द्वारा बाबा ने हमें टचिंग्स दी कि बच्चे ऐसे-ऐसे आपको हैंडल करना है, अपने को मोल्ड करना है, दूसरों को आपको सहयोग देना है, हाँ, और ऐसे करते हमारी जर्नी जो है संगम युग की, हाँ, कितने वर्षों से बाबा ने हमें निर्विघ्न सभी बच्चों को संतुष्ट करते हुए चलाया है ना? और आगे भी बाबा चला रहा है। तो अभी के समय के अनुसार, हाँ, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं बच्चे आप मुझे सिर्फ जैसे कि स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ने से आप सिर्फ मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जो लौकिक पढ़ाई है उसकी बहुत वैल्यू है, उसमें कम से कम आप शरीर निर्वाह बहुत कुछ कमाई करते हैं। हाँ, तो बाबा ने दोनों को ही महत्व दिया है ना? कि बाबा ने ये भी कहा है कि जब हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, हाँ, उसमें जो इतने वर्षों का जो अध्यात्म का रहस्य है, हाँ, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, उसमें बहुत जगहों पे अध्यात्म का एसेंस सार के रूप में कई-कई स्टोरीज़ में कई-कई जो बातें हैं उसमें वो सार के रूप में है। हुँ? तो हमें उसको उठाना है। अभी तक बाबा ने हमारी ऐसी पालना की है ना शुरू से कि दीदी, दादियाँ सब ने हमारी ऐसी पालना की है। हमें सब शास्त्रों के सार के हिसाब से मुरली को कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है, अपने जीवन में लाना है, इतनी सुंदर पालना दी है हमें। हुँ? लेकिन अभी के समय के हिसाब से बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे वो सार स्वरूप में ज्ञान को समझो और अपना जीवन जो है ना श्रेष्ठ बनाओ, उन कर्मों को, उन शिक्षाओं को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाओ, है ना? वो सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं रहे, है ना? जैसे कि धर्म जो होता है, धर्म वो नहीं है कि जो हम सुनाएं, हाँ, दूसरों को सुनाएं, खुद सुने और उसको आचरण में नहीं लाए, हाँ, इससे तो फिर बाबा ने क्या कहा, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर आप सिर्फ सुनाते रहेंगे, पंडित बन जाएंगे, कर्म में नहीं लाया प्रैक्टिकली, तो उसका वैल्यू नहीं है ना? तो बाबा ने हमें कहा आपको धर्म को आचरण में लाना है। हाँ, तो अभी तक संगम युग का ये काल बहुत लंबा जो चला, सुनने सुनाने तक बहुत चला। प्रैक्टिकल भी बच्चों ने लाया, बड़ों ने लाया, हाँ, सिखाया, छोटों को भी सिखाया, खुद भी बाबा की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, तभी तो बड़े हैं। और छोटों को भी सिखाते हैं, पालना करते हैं, करके सिखाते हैं, है ना? एग्जाम्पल बनते हैं, सैंपल बनते हैं। तो ऐसी सुंदर पालना बाबा ने और ऐसा सुंदर जो जीवन बाबा ने हमारे लिए प्लान किया और बहुत अच्छे से उसको निर्विघ्न चलाया हमारे लिए। अभी बाबा जो समय अनुसार एक चेंज कहते हैं कि बच्चे हर एक आत्मा जो है ना, उस धर्म का स्वरूप बने, है ना? उस ज्ञान का स्वरूप बने, उसके जीवन में वो हो और उसके कहने से पहले ही जैसे कि चीज़ें कैसी हो जाएँ? सतो प्रधान हो जाएँ। सतयुगी सृष्टि के नज़ारे आपको तब नज़र आते हैं जब आप खुद सतो प्रधान स्थिति में हैं। हाँ, जब आप खुद सतयुगी हैं तो बाहर की नज़ारे कैसे नज़र आते हैं? सतयुगी नज़ारे नज़र आते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर हमें, हाँ, अपने नज़ारों को बदलना है, अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, हर एक को अपने लिए स्वर्ग अपना-अपना बनाना है, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से,
हाँ, जब हर कोई अपने लिए वर्क करता है, अपने आस-पास वालों के लिए वर्क करता है, ऊँची दृष्टि वृत्ति को फ़ॉलो करता है, तो हर एक जब ये करेगा तो क्या होगा? स्वर्ग बन जाएगा हमारा संसार। हाँ, तो सबसे पहले बाबा ने कहाँ से शुरू किया? हाँ, बाबा की अवतरण भूमि से बाबा ने स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं शिक्षा देता हूँ, तो यहाँ के बच्चों में सबसे पहले वो चीज़ें होनी चाहिए और फिर ये लाइट हाउस है, यहाँ से सब बाहर जाएगा। हाँ, आपको अनुसरण करेंगे, सभी आपको फॉलो करेंगे। हाँ, तो पहले बाबा की भूमि पर बाबा बच्चों से करवाता है। हुँ, तो बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे समय अनुसार अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को बदलना है। हाँ, बदलना है। कई बातें बाबा जो है बच्चों को नशा चढ़ाने के लिए बहुत समय से बोलते आए। हुँ, और बड़े भी हमको सुनाते आए क्लासेस में। लेकिन अभी बाबा ने क्या कहा? हुँ, कि बच्चे भक्ति मार्ग की पुरानी बातें बंद। अभी संपूर्ण ज्ञान को जीवन में लाना है। हुँ, तो वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स जो ओल्ड बातें हमको नशा दिलाती थी, अभी वो नशा दिलाएँगी हमको। हुँ, क्योंकि बाबा ने कहा है ये दुनिया बदल रही है। हाँ, दुनिया बदल रही है अर्थात जो सर्वशक्तिवान परमात्मा ज्ञान का सागर है, बाबा सभी को ज्ञान स्वरूप बना रहा है। हाँ, तो सभी बहुत ही तेज़ी से अपनी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स छोड़ते हुए, अवेकन होते हुए, हाँ, अ, जिन बातों में पहले हम बंध जाते थे, रोक लेते थे अपने को, हाँ, मर्यादा के लिए रोकना ठीक है, लेकिन डर के कारण जब हम अपने को रोकते थे, सप्रेस करते थे, वो बाबा ने कहा नहीं करना अभी। हाँ, आप इंडिपेंडेंट होकर बाबा के ज्ञान को इंडिपेंडेंटली अपने लिए निजी, हाँ, अपने लिए समझकर मेरे लिए क्या अच्छा है, हाँ, और मैं किस तरह से बाबा की मदद कर सकता हूँ। हाँ, अपनी विशेषताओं से, गुणों से बाबा की मदद और बाबा की बनाई जो बाबा नई सृष्टि बना रहे हैं, स्वर्ग, हाँ, उसमें मेरा क्या योगदान है, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या विशेष रोल है। हाँ, तो बाबा हमको सबको फ्री कर रहा है। बाबा ने कहीं-कहीं हम बच्चों को पहले रोक रखा था कई बातें सुनाकर कि बच्चे अनुभवी हो जाएँ। हाँ, कि दूसरी शक्तियाँ भी हैं, हाँ, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि पर। तो आपको सबको बैलेंस करते हुए, सबको संतुष्ट करते हुए, कहीं पे संतुष्ट करना है, कहीं पे किनारा करना है। हुँ, कहीं पे अटेंशन देना है, कहीं पे निकल जाना है, अपना रास्ता निकालना है। हुँ, तो अगर आपको बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनना है, बाबा के कार्य में और अपनी उन्नति भी करनी है, हुँ, तो क्या करना होगा? हुँ, आपको शक्ति बनना होगा, आपको आगे आना होगा। आप ट्रू हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना? रोकने का तो सवाल ही नहीं, हम तो सबको सहयोग करने के मार्ग पे चल रहे हैं ना। हाँ, बाबा ने ये मार्ग ही ऐसा बनाया है कि अगर आप सच्चे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सब आपको सहयोग देंगे, दुआएँ देंगे। हाँ, तो हमें सबकी दुआएँ लेते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, हमें ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि ये हमसे आगे हैं, हम इनसे पीछे हैं। ये कंपैरिज़न जो है क्या करता है? हुँ? हम सबकी विशेषताओं को ढक देता है। हाँ? हम अपनी विशेषता भी भूल जाते हैं, उनकी विशेषता भी भूल जाते हैं। हाँ? तो हम एक-दूसरे को सहयोग देने की बजाय क्या हो जाते हैं, एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हुँ? जबकि बाबा ने कहा आप भी श्रेष्ठ हो और सामने वाला भी श्रेष्ठ है। तो एक-दूसरे की श्रेष्ठता को देखकर हमें क्या करना है, बाबा ने हमें सिखाया है कि बच्चे मुबारक देनी है, कांग्रेचुलेट करना है, खुश होना है, ये भी आगे बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। हुँ? दुश्मन नहीं बनना हमें एक-दूसरे का, है ना? सहयोग देते हुए आगे बढ़ना है। तो बुद्धि का जो प्रयोग है, वो किसमें करना है? निर्माण के कार्य में, हाँ? अगर ये आगे बढ़ेगा, तो क्या करेगा? बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करेगा और अच्छे कार्यों में जो मैंने इसको सहयोग दिया, हाँ, उसका योगदान था। तो हमें क्या करना है? हर एक को योगदान देना है एक-दूसरे को, हाँ? पीछे नहीं करना, रोकना नहीं है, क्योंकि रुकने तो वो वैसे भी नहीं वाला, उसके साथ परमात्मा शक्ति है। लेकिन अगर हम रोकते हैं किसी को, तो क्या करते हैं हम? हुँ?
अपना जो हम शेयर जमा कर सकते थे उस महान कार्य के सफलता के लिए, उनको सहयोग देकर अपना भी हम श्रेष्ठ कर्म बना सकते थे, हमने वो चांस गवा दिया। हाँ, तो ऐसा हमको नहीं करना, हमें अच्छी तरह से पक्का करना है कि एक धर्म, एक राज्य स्थापन हो रहा है, एक मत, एक कुल, ये सारा एक परिवार है। इसमें मेरा कार्य, तेरा कार्य सबका अलग-अलग नहीं है, सबके पार्ट और रोल अलग-अलग है भले, हाँ, हर एक का टाइमिंग अलग है, हर एक का समझ अलग है, हाँ, भावनाएँ भी कुछ-कुछ अलग होती हैं, हाँ, समय अनुसार अलग होती है, लेकिन सबकी जो रियल जो सोर्स है, वो तो परमात्म शिक्षाएँ हैं ना, परमात्म ज्ञान है और बाबा का ही कार्य है सारा। तो ये हमें बिल्कुल ना जैसे पक्का कर लेना है, हाँ, मैं करूँ या वो करे, कार्य किसका है? बाबा का। हाँ, तो अभी बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, अभी इनको निमित्त बना रहे हैं, हाँ, तो मुझे सहयोग देना है, हाँ, मुझे ये सहयोग के नंबर अपने जमा करने हैं। तो बाबा ने जैसे भाइयों को क्या कहा है कि शक्तियों को क्या करो आप, हुँ, गार्ड बनो उनका, हाँ, गार्ड बनो, हाँ, सहयोगी बनो, हाँ, और कैसी दृष्टि रखो उनके प्रति? रूहानी दृष्टि। बाबा ने कहा हमारी फाइनल अवस्था क्या है? हाँ, भाई-बहन भी नहीं, भाई-भाई की दृष्टि, हाँ, भाई-भाई की दृष्टि ये सबसे ऊँची दृष्टि है, हाँ, जब हम एक-दूसरे को सहयोग करेंगे, हाँ, और आगे बढ़ाएँगे, तो हमारा सम्मान, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा सम्मान, हमारा रिस्पेक्ट, हम इतनी मेहनत करते हैं, सारे कार्य भी हम उसके लिए करते हैं, हाँ, कि हमारे राइट्स हमको मिले, बाबा से हमें अधिकार मिले, बाबा के घर में सम्मान हो। लेकिन ये सब हम करते हैं, मेहनत से क्यों करें हम? क्यों ना हम उसको श्रेष्ठ कर्मों में बदल दें, हाँ? इतनी मेहनत करते हैं, हम अपनी वृत्ति को भी ऊँचा रखें साथ-साथ। मेहनत तो करनी है, कार्य तो हाथ से ही करने हैं, लेकिन अपनी वृत्ति को भी ऊँचा रखें, हुँ? ऐसे डर के और इनसिक्योर होके नहीं करें कि मेरा अधिकार मेरे को नहीं मिला, तो अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो मेरा अधिकार नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, वो तो सच बात है। लेकिन अपने मन में भावनाएँ परमात्म याद की हमको रखनी है, विश्व कल्याण की हमको रखनी है, सबको सहयोग देना है ऐसी भावनाएँ रखनी है। हाँ, तो निरंतर इस ज्ञान का चिंतन चले हमारी बुद्धि में। हुँ, कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सब सेहतमंद रहें, हाँ, सबकी जन्म-जन्म की आश पूरी हो, हाँ, सबकी जन्म-जन्म की आश क्या है? कि हम सशक्त होकर, शक्तिशाली होकर भगवान के कार्य में अपना हाथ दें, कोई विशेष कार्य करें, हुँ, करे और डिटैच हो जाए, ये सबकी आश है कि सब हम सब याद और सेवा का स्वरूप हो, बैलेंस हो हमारी लाइफ में, ये हम सबकी आश है, ब्राह्मणों की तो खास तौर से, कि हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव ना आए, हमारा किसी से मतभेद ना हो, ये है ब्राह्मणों की आश, हाँ, हम सब बाबा के कार्य में सहयोगी बने, ये है ब्राह्मणों की आश, निर्विघ्न चलें, हाँ, ये है ब्राह्मणों की आश, हाँ, तो हमें उस सबकी मन की श्रेष्ठ आशाओं को पहचानना है और उसी अनुसार हमें संकल्प रखने हैं, व्यवहार करना है। हम सब एक-दूसरे को एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर्स, हाँ, ये राइवलरीज़ समझते हैं ना कि ये मेरा दुश्मन है, हाँ, ये इनके साथ मेरा रेस है, कॉम्पिटिशन है, तो हम ऐसी भावनाएँ नहीं रख पाते दूसरों के लिए। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, तो बाबा ने हमें शुरू से मुरलियों में समझाया है और एग्ज़ाम्पल भी दिखाए हैं रियल, बड़ों के एग्ज़ाम्पल दिखाया है कि बच्चे जब साथ में चलता है ना संगठन, हाँ, ऊँची भावनाओं के साथ, तो क्या होता है, हुँ, बड़े पैमाने पर सफलता मिलती है। हुँ, आप अपना अलग-अलग किसी को, हमें एम्पायर नहीं बनाना है, राज्य नहीं बनाना है, हाँ, एक धरती होगी वहाँ पे, हुँ, एक भारत देश होगा, जिस पर ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य होगा, धर्म का राज्य होगा। सारे राजाओं का अलग-अलग राज्य, हाँ, वो तो लॉ मेंटेन, थोड़ा मर्यादा और एडमिनिस्ट्रेशन को
ठीक सुचारू रूप से चलाने के लिए है। लेकिन हाँ, जो राज्य और जो नीति चलेगी उसमें, हाँ, जैसे होते हैं ना कि लॉज जो होते हैं वो ऊपर के लोग बनाते हैं। हाँ, तो जो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जो नीति उन्होंने चलाई वही सब फॉलो करेंगे। तो हम अपना उसमें सहयोग दें कि जो नीति बाबा से हमें मिल रही है, हाँ, ये सत्युगी सृष्टि को स्थापन करने के लिए, वही हम सबको चलानी है, अपनी अपनी बुद्धि नहीं चलानी। ज्ञान बाबा ने हमें सारा दे दिया है, अभी सबको अपने अपने कर्म में उसको लाना है। हाँ, जितना हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं, अभी बाबा ने हम सबको एक अपने परिवार का, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना दिया ना, हर एक को अपना अपना कार्य दे दिया। तो अभी हम सबको अपना कार्य भी ठीक से करना है और साथ में दूसरों को सहयोग देकर उनका कार्य भी ठीक होने देना है। ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं साक्षी होकर कि कहीं कहीं जगहों पे ये चल रहा है, हाँ, कंपटीशन, और जिसको बाबा कहते हैं अहंकार, देह का हमें अहंकार, पोजीशन का अहंकार आता है। तो वो नहीं आना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, हाँ, जैसे कहते हैं ना बाबा हमें हमें बाबा मुरली में, देखो बाबा जो है ना सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट है। उसको हमें कोई चीज़ सिखानी होती है ना, तो एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन कि बाबा कहते हैं ये करो, ये करो, ये करने से ऐसा होगा, ये प्राप्ति होगी, टेम्पटेशन बाबा दे रहे हैं। एक है नेगेटिव मोटिवेशन, जिसमें बाबा कहते हैं मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। हाँ, ये कोई मासी का घर है? हाँ, कोई तुम्हारे राज्य में आ जाए और तुम आंख बंद करके बाबा को याद करते रहोगे, कोई गलत काम करता रहे, आप आंख बंद करके बाबा को याद करते रहोगे, ये बाबा क्या कर रहा है? हुँ? क्योंकि हमारा नेचर है ना, हम एक बात को समझते हैं, एक बात को ही समझ पाते हैं एक बार में। हाँ, मतलब समझ तो सारी लेते हैं लेकिन कर तो एक समय पर एक चीज़ सकते हैं ना। तो जैसे अगर बाबा को आप याद कर रहे हो, तो आप बाबा को ही याद कर रहे हो। फिर अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपका कर्म में आना आवश्यक है, हाँ, यू नीड टू कम इन एक्शन, वो इंस्टेंट उसी मोमेंट पे आपको याद को परिवर्तन करना है कर्म में, हाँ, कर्म योगी बनना है। तो फिर भी आप आंख बंद करके अगर बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? हम्म? तो अगर कोई गलत भावना से आया है, हाँ, गलत भावना से चलो नहीं भी आया, लेकिन जहाँ पे आपके कर्म की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको कुछ, वहाँ पे आपका रोल था, निर्णय लेना था, कुछ गाइड करना था, दूसरे को हेल्प करनी थी, या कई बातें बतानी थी कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे करनी है, हाँ, रोकना था, ये भी हो सकता है। हुँ? तो वहाँ पे हमें डिसाइड करना है, डिसीजन जजमेंट पावर अपनी बुद्धि की लगानी है और इंस्टेंटली खड़ा हो जाना है, डिसीजन लेना है। और परखना तो बहुत ज़रूरी आवश्यक है, हाँ, बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम सबको एक ही दृष्टि से देखें, हाँ, हमें देखना है ना कि कौन सी आत्मा जो है बाबा के कार्य में सहयोग के कारण आगे बढ़ना चाहती है, सहयोग करने के लिए, या फिर अपना उनका कुछ है उसमें। हाँ, अपना तो देखो बाबा ने कहा ना कि बाबा का कार्य है, आपका कार्य है, तो अपना तो होता ही है हर एक का, लेकिन उसमें बाबा का भी कार्य होना चाहिए ना। मतलब स्वार्थ जो है ना वो भी निस्वार्थ होना चाहिए, शुभ स्वार्थ हो, हुँ? कि ये कार्य करने से अनेकों अनेकों का फ़ायदा है, बाबा का हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। तो ये परखने की शक्ति कब तब आती है हमारे अंदर, जब हमारी खुद के इंटेंशंस बहुत पवित्र हैं, हाँ? जब हमने खुद को स्वयं को समर्पण किया है बाबा के कार्य में, जब हम बिल्कुल न्यौछावर हैं जैसे बाबा के ऊपर, हम अपना कुछ नहीं सोचते। हुँ? जो हमारे दैनिक दिनचर्या है उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, वो तो वैसे ही चलती है कि हमने अमृत वेला उठा है, मुरली करी है,
ब्रेकफास्ट किया है, हाँ, हम वॉक करके गए हैं कार्य व्यवहार पे, कार्य क्षेत्र पर, हाँ, और फिर हमें समय पर जो भी हमारे शरीर निर्वात चाहिए होता है वो तो हम करते हैं, उसमें सोचना भी नहीं पड़ता है, हाँ, तो और किस चीज़ में हम सोचें बताइए? हुँ? फिर उसके बारे में उसके अलावा हमारे पास कुछ सोचने के लिए बचता ही नहीं है, फिर हमारा मन, बुद्धि, संस्कार सब बाबा के कार्य में समर्पित हैं। हाँ, अगर हमें बीच-बीच में डर आता है, इनसिक्योरिटी आती है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरा समर्पण नहीं किया है। हाँ, अपने सारे संकल्पों को हुँ, बाबा के ऊपर हम न्यौछावर करें, इसका अर्थ क्या है? हुँ, कि हर संकल्प में सेवा समाई हो, हर संकल्प में, हाँ, हर संकल्प जो है ना वो देने वाला हो, हाँ, शुभ हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, अच्छी क्वालिटी का हो, प्योर हो। हुँ? जब हम ऐसे समर्थ संकल्प रचते हैं, तो हमारे अंदर दूसरी कोई भावनाएँ आ ही नहीं सकती और हमारी परख शक्ति, बुद्धि की शक्ति, निर्णय शक्ति, हाँ, मन की भावनाएँ सब इतना सुंदर और श्रेष्ठ होते हैं कि हम समय पर हर चीज़ परख भी सकते हैं। हुँ? क्योंकि तीसरी आँख है ना, तीसरी आँख चीज़ों को सही तब देख पाती है, हुँ? जब उसके अंदर कुछ भी कचरा नहीं है, हाँ? तो मिलावट अगर होगी, तो हम चीज़ों को जैसी हैं उनको वैसा नहीं देख पाएँगे, हाँ? कभी छोटी देखेंगे, कभी बड़ी देखेंगे, हाँ? अपने आप को भी जैसे हम दर्पण में देखते हैं, अगर हम जैसे हैं अपने को वैसे ही देखें, हाँ? तो हम बाबा के काम के हैं, हाँ? मतलब हम कभी अपने को जैसे होता है ना वो वाले दर्पण होते हैं मेलों में देखते हैं, कभी अपने को बहुत मोटा देखेंगे, लंबा देखेंगे, कभी बहुत पतला देखेंगे, छोटा देखेंगे, हाँ? तो ये ईगो है हमारे अंदर, जो हमको कभी बहुत अपने आप को लो फ़ील करवाते हैं हम, कभी इतने ज़्यादा हम अपने को बड़ा फ़ील करने लग जाते हैं, हाँ? तो ये ईगो है, इसको पहचानना है। हुँ? हमारा दर्पण अगर साफ है, हाँ, मन रूपी दर्पण अगर साफ है, बाबा से योग ठीक है हमारा, तो हम जो हैं, जैसे हैं, हम बाबा की दृष्टि में अपने को वैसा ही देखेंगे और अपनी दृष्टि में भी वैसा ही देखेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा। हुँ? और स्वमानों की सीट को चेंज करते रहना है, हैं? एक स्वमान के साथ जब हम अटैच हो जाते हैं ना, तो क्या होता है? ईगो का जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है। जैसे कि हमने अपने को कोई रोल समझ लिया, हाँ, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी सेवा है, सेवा के साथ अटैच हो गए, हाँ, अपनी उस पोजीशन के साथ अटैच हो गए, हाँ, तो आपकी सेवा वो निमित्त मात्र है, इस शरीर में है, लेकिन आपकी एक्चुअल सेवा क्या है? मनसा सेवा, श्रेष्ठ संकल्प करना, हाँ, उस सेवा से भी डिटैच्ड करना है, पूरा करना है, अच्छे से करना है, हाँ, लेकिन करते हुए भी उस सेवा से भी अटैचमेंट नहीं, यानी कि उस सेवा के भी संकल्प नहीं चलते रहे, मेरी पोजीशन है, मैंने बहुत मेहनत से पाया है, कोई इसको हिला नहीं सकता, हिलाएगा तो मैं देख लूँगा, ये मेरा अधिकार है, ये संकल्प अच्छे नहीं है। हुँ, समझ लिया मुझे मिला है, बाबा से मिला है, भाग्य है मेरा, बाबा शुक्रिया, हाँ, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ ली, उस सेवा से रिलेटेड, हुँ, वो करो। हुँ? अपने अधिकार समझ लिए, कहाँ मुझे स्नेह से व्यवहार करना है, कहाँ मुझे अथॉरिटी यूज़ करना है, शक्ति यूज़ करना है, हाँ? वो उस सेवा से रिलेटेड आपका जॉब है, हुँ? बाबा का ज्ञान को इस तरीके से आप यूज़ करते हैं, हुँ? उस रोल में आकर। लेकिन उससे भी ऊँचा आपका आध्यात्मिक उन्नति किसमें है? जब आप सारे विश्व को एक दिखें। हाँ, सब आत्माएँ बाबा के बच्चे हैं, सब श्रेष्ठ आत्माएँ हैं, पुण्य आत्माएँ हैं, हाँ, सब आगे बढ़ें, मुझे सबको सहयोग करना है, सबको ऊँची दृष्टि से देखना है, सबको आत्मा देखना है। आजकल हम सारे पुरुषार्थ सबने हमने सीख लिए हैं, हुँ? सेवा की पोज़ीशन हमको मिल गई सबको, हाँ, लेकिन फिर से बेसिक भूल जाते हैं कि बाबा ने बेसिक पुरुषार्थ क्या कहा है? मैं आत्मा हूँ, मैं सेवाधारी, मेरी ये पोजीशन, मेरे ये अधिकार, हुँ, इसमें जमे रहना है,
ये सब चीज़ें एक नई हमने साइकिल क्रिएट कर ली अपने अंदर। बेसिक पुरुषार्थ फिर से छोड़ दिया कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। ये बेसिक पुरुषार्थ है और ये लास्ट तक चलेगा। हुँ, कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला आत्मा है। ये सोचते ही आपके अंदर से ना श्रेष्ठ भावनाएँ निकलेंगी। आपकी एनर्जी ठीक जाएगी दूसरे की तरफ। हाँ, आप दूसरों को कैसे देखोगे? उनके देह के रूप से नहीं देखोगे कि ये बहन है, ये माता है, ये अमीर घर का है, ये कम उस ओहदे का है, ये ज़्यादा ऊँच पद का है। हाँ? आप जब सबको आत्मा देखेंगे, तो आपका रोल, आपका पार्ट बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। हुँ? कहाँ किसको सहयोग देना है, कहाँ किसको स्नेह देना है, कहाँ किसको सम्मान देना है। हुँ? बाबा ने कहा कितनी भी पुरुषार्थी आत्मा हो, हाँ? पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही है ना। हुँ? पवित्रता को अपनाया है ना उसने। हाँ? तो बाबा क्या करता था, ब्रह्मा बाबा सबका उमंग उत्साह बढ़ाता था, सबको देवी देवता के रूप में देखता था। हाँ? बने तो नहीं थे ना वो तब, लेकिन देखता था ना उनको उस रूप में। जिसको आप जैसा सम्मान दोगे ना, वो अपने को वैसा सम्मान देने लगेगा। आप उनको अच्छा सम्मान दोगे, माताओं को, बहनों को, हाँ, भाइयों को, सबको, तो वो खुद भी अपने को वैसे स्वमान में टिका पाएँगे ईज़िली। तो हमें सबको मदद करनी है उनके स्वमान में उनको टिकाने के लिए, क्योंकि स्वमान ही आधार है बाबा से योग का और श्रेष्ठ कर्मों का। हाँ? लेकिन अगर हम उनको ऐसी दृष्टि से देखें, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसके लिए बाबा ने ये कहा है, हाँ? ये कम पुरुषार्थी, ये ज़्यादा पुरुषार्थी, कैसी होगी हमारी भावनाएँ? क्या योग लगेगा उसके बाद बाबा से अच्छा? हुँ? नहीं, ऊँची अवस्था तो नहीं बन सकती फिर, हाँ? अगर हमें ऊँची अवस्था बनानी है, तो हमारे अंदर से प्रेम, शुभ भावना, सम्मान, रिगार्ड ऐसी फीलिंग्स फ्लो करनी चाहिए। हुँ? सबको देवता के रूप में देखना है, फरिश्तों के रूप में देखना है। तो ऐसे देखते-देखते सबसे पहला फ़ायदा किसको होगा? हमको खुद को, हाँ? क्योंकि हम ऐसा बनते जाएँगे। क्योंकि आपने भावना क्रिएट करी ना, हाँ? आप लिविंग एनर्जी हो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, हाँ? वो ऐसी भावनाएँ जब क्रिएट करेगी तो आपके अंदर से वो फ्लो होके जा रही है। सबसे पहले आपका शरीर हील होगा, आपका मन शक्तिशाली बनेगा। हुँ? दूसरे को शक्ति मिलेगी, वो भी आपको वही रेडिएट करेगा। वो भी आपको वही देगा। तो दुआओं की शक्ति भी मिल गई। हाँ, परमात्मा आशीर्वाद भी मिल गया, अच्छे संकल्प कर रहे हो, अच्छी सेवा कर रहे हो। सेवा हमारी रूहानी है, ये याद रखना है। हाँ, भूल जाते हैं, फिर से हम स्थूल, स्थूल, स्थूल सब कुछ करने लगते हैं, कि समय पर मैंने हर चीज़ कंप्लीट कर ली, बाबा ने ये लक्ष्य दिया है, मैंने कर लिया, बहुत खुश होते हैं। वो भी हो, वो भी खुश होना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है, अचीवमेंट समझो उसको अपनी। लेकिन साथ-साथ ये सोचो मैंने अपनी रूहानी स्थिति में किया ना सब कुछ? हुँ? पूछो अपने आप से रूहानी स्थिति में किया था? हुँ? क्योंकि संपर्क संबंध तो चल ही रहा है ना हमारे आस-पास, हाँ? सृष्टि तो सब कुछ ग्रहण कर रही है, आप जो अंदर सोच रहे हो, वो सिर्फ़ आप तक नहीं है, वो सारी सृष्टि में फैल रहा है। वाइब्रेशंस हैं वो, हुँ? फैल रहा है ना आस-पास। तो ये ध्यान में रखो, अपनी जो आपको सेवा मिली है, उसके साथ-साथ आपको क्या करना है? हुँ? अपनी स्थिति को ऊँचा रखना है, अपने वाइब्रेशंस, अपनी भावनाओं को ऊँचा रखना है, दूसरों को किस दृष्टि से देखते हैं, देवी-देवता के रूप में देखते हैं, उनको सहयोग करना है। हाँ? तो वही लौट कर आएगा जो देंगे, है ना? ये हुई असली सेवा, रूहानी सेवा जिसको कहेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ़ अपना ड्यूटी निभाते हैं, तो फिर तो हम दुनिया वालों की तरह हो गए, कि समय पर आए, समय पर गए, किसी से झगड़ा किया, किसी के ऊपर रौब जमाया, ये तो दुनिया में करते हैं हम। तो बाबा की सेवा तो नहीं की ना, हाँ? बाबा ने तो बहाने से हमको यहाँ पे लाया है, कि बच्चे ऐसे आएँगे लोग जिनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी। सारी दुनिया में आज सबको अध्यात्म की मदद और अध्यात्म की पालना की ज़रूरत है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ पर ढूँढने नहीं जाना पड़ता ऐसे लोगों को। वो खुद आपके पास आ रहे हैं, हाँ?
और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? उनको डाँट रहे हो, रोब जमा रहे हो, उनको नीचा देख रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। हुँ? तो ऐसे करेंगे तो क्या फिर हमने तो मौके का फ़ायदा ही नहीं उठाया। हाँ? तो हमें बाबा ऐसी आत्माएँ हमें दे रहा है कि उनको आप स्नेह दो, सम्मान दो, तो आपका भी बढ़ता जाए। हाँ? क्योंकि सेवा का उसूल ही यही है, जो दोगे वो मिलेगा। हाँ? खाली बैठकर, अकेले कमरे में बैठकर, ऑफ़िस में बैठकर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। हाँ? क्योंकि वहाँ पे चैतन्य मूर्तियाँ नहीं हैं सामने जिनको आप बनाओ। यहाँ पे तो चैतन्य मूर्तियाँ आती है देवता बनने। हाँ, और भगवान ने आपको ऐसी सीट दी है, हाँ, जो आपके सामने इतने सारी आत्माएँ आती हैं, तो आप उन सबको क्या दे सकते हो? भगवान का दिया हुआ गुण, भावनाएँ, शक्तियाँ दे सकते हो, हाँ, और देते-देते अपनी बढ़ा सकते हो। हुँ? तो कितना अच्छा सौदा है कि देवताओं की मूर्तियों को बनाते-बनाते हम खुद ही देवता बन जाएँ। है ना? दूसरों को हम पूज्यपन की दृष्टि से देखते-देखते खुद ही पूज्य बन जाएँ। हुँ? ये बहनें कौन-सी हैं? हाँ, जो ब्रह्मा कुमारी बहनें बनती हैं। इन्होंने घर-बार का त्याग किया है। हाँ, सिर्फ़ घर-बार का नहीं, इस पूरी दुनिया का उन्होंने त्याग किया है। नहीं तो वो भी बहुत अच्छे जॉब्स कर सकती थी। वो भी अच्छी-अच्छी फैमिलीज़ में होते। हुँ? शादी की होती, बहुत बड़े-बड़े घर होते, बहुत सुंदर-सुंदर ड्रेसेस पहनते, गाड़ियाँ होती, बहुत अच्छा स्टेटस होता दुनियावी, दुनिया के हिसाब से, हाँ? लेकिन ये सादा जीवन उन्होंने क्यों चुना है, पवित्रता का जीवन? हुँ? भौतिकवाद को छोड़कर अध्यात्म का जीवन चुना है। क्यों? हुँ? पवित्र बनने के लिए, देवी बनने के लिए, हाँ? तो बाबा ने ये लक्ष्य दिए कि बच्चे खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। हाँ, तो हाथ हमेशा देने की मुद्रा में। वो मंदिर की देवियाँ कहाँ हैं? हुँ? वो ये बहनें ही हैं ना? हुँ? हम बहनें हैं ना वो। हुँ? तो बाबा ने ऐसा हमको ट्रेन किया है, बच्चे अपने को जो मानोगे वो बनते जाओगे। हाँ, दूसरों को भी देवी-देवता के रूप में देखोगे, वो भी बनते जाएँगे। आप भी बनते जाएँगे, वो भी बनते जाएँगे। हाँ, तो इस सृष्टि पर क्या होगा? सिर्फ़ पवित्र प्रेम होगा। हाँ, शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा। सभी को यही तो चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्यार चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो शुद्ध रूप में आपको मिलेगा। हाँ, आत्मा की नीड यही है। हाँ, लेकिन उसको चाहिए शुद्ध रूप में। बाबा कहते हैं शुद्ध रूप में लो। हुँ? जल्दबाज़ी में नहीं, जैसे दुनिया में भौतिकवाद में क्या होता है, रेस होती है। हाँ, आज इसी इससे दोस्ती, कल इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर उससे तोड़ के दूसरे से। हुँ? जॉब भी ऐसे ही करते हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा चेंज कर ले। यहाँ पे बाबा हमें सिखाते हैं रिश्तों में, अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में स्थिर, समझदार बन के रहना। हाँ, हर एक को जो है ना समझदारी से हर कार्य करना है, अपने आप का परिवर्तन करना है, हाँ, अपने ऊँचे स्वमान में रहना है, हाँ, जो है उसको एप्रिशिएट कर कर के हमको बढ़ाना है, हाँ, उसको दान भी देना विश्व विश्व में उसका दान करना है और सभी की शुद्ध मनोकामनाओं को हमको पूरा करना है ना? अपनी भी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरा करना है, दूसरों की भी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरा करना है। हाँ, तब हम वो दिव्य मूर्तियाँ बनते हैं, देवियाँ बनते हैं, शक्तियाँ बनते हैं। हुँ? पवित्रता हमारे संकल्पों में, बोल में, कर्म में नेचुरल होती है। हाँ, तो ऐसा हमको सब देखे, ऐसा स्वरूप हमारा बने, हाँ, ऐसा जीवन हमारा बने, इसके लिए बाबा ने हमें शुरू से शिक्षाएँ दी हैं। हाँ, कि आप अपने को एक दिव्य मूरत समझते हुए इस जीवन में चलो। हुँ? और ऐसे चलो कि कमल पुष्प समान, हाँ, सबके साथ स्नेह है, लेकिन न्यारे हैं। हुँ? इस जीवन में हम उलझते नहीं हैं, किसी में फँसते नहीं हैं, हाँ, किसी की नेगेटिविटी को अंदर लेते नहीं हैं। कोई हमको ओवर अटैचमेंट में लाता है, उस कर्मों के बंधन में हम आते नहीं हैं। हुँ? तो सशक्त सशक्त बनना है, हाँ?
किसी की कोई गलत भावना है, दूर से आपने पहचान लिया, वहीं से उसको खत्म कर दिया। डिटैच हो जाओ। कभी सामना करना पड़े गलत बातों का तो उसके लिए भी तैयार। हाँ, न्यारा होना पड़े उसके लिए भी तैयार। हाँ, तो आसुरी शक्तियों को खत्म करना है ना। देवियों को क्या दिखाते हैं? असुरों को खत्म कर रही है, संहार कर रही है। हाँ, प्रेम की मूरत है, स्नेह की मूरत है। हाँ, पवित्र है, लेकिन शक्ति भी है। तो ऐसा बनना है हमको। और दूसरों को भी यही प्रेरणा देनी है कि आप शिव शक्तियां हो, पवित्र देवियां हो, जिनके मंदिरों में पूजा होती है। कोई आपको गलत दृष्टि से फिर देख नहीं सकता, है ना। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आपस में सहयोग कैसे करें। तो जैसे हमने बताया, भाइयों को बाबा ने विशेष गार्ड के रूप में बनाया है। अपना ये स्वमान रखें। हाँ, जब हम गार्ड हैं, हाँ, हम यज्ञ रक्षक हैं, हम इन बहनों की, बाबा ने एक विश्व को एक परिवार बना दिया। हाँ, आप सबका, हम सबका अलग अलग कोई परिवार तो नहीं है ना। हमने अपना परिवार तो नहीं बसाया। वो तो हमारा लौकिक परिवार जो था पहले वो, लेकिन अलौकिक बनने के बाद हमने और कोई नया परिवार तो नहीं बसाया। ये बाबा का परिवार हमारा परिवार है। हाँ, तो एक परिवार में एक भाई की क्या ड्यूटी होती है? कि वो अपने परिवार की रक्षा करता है। हाँ, तो बाबा का परिवार ही हमारा परिवार है। तो भाइयों को बाबा ने सम्मान दिया, बच्चे आप यज्ञ रक्षक हो, ये आपकी बहनें हैं, ये आपकी माताएं हैं। बेहद में लेके गया बाबा, आपको इनकी रक्षा करनी है। हाँ, तो जब रक्षा करनी है तो रक्षक भक्षक तो नहीं बन सकता कभी। ये बाबा की युक्ति है और आपको भी इसी युक्ति को अपने अंदर लाना है, ताकि मन आपको धोखा ना दे। हाँ, मन क्या करता है? धीरे धीरे अपना राज्य बनाने लगता है अंदर अंदर। हाँ, यहाँ पे बाबा का राज्य स्थापन हो रहा है ना। माया क्या करती है? हमें सिखाती है कि तुम अपना राज्य बनाओ, अपना अपना सब कुछ अलग अलग करो। बाबा ने कहा नहीं, आप विश्व बाबा के परिवार के मेंबर हो, आपकी एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी को अपनी ड्यूटी समझो। उसमें आपको भी सुख मिलेगा कि मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ। नहीं तो अकेले अकेले हम कुछ भी कॉन्स्पायर करते रहते हैं, अंदर अंदर सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, इनसिक्योर होते रहते हैं। हाँ, प्यार ढूंढते रहते हैं, सम्मान ढूंढते, बाबा के बनने के बाद भी ये करते हैं, इतना अच्छा पार्ट मिलने के बाद भी ये करते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी समझदारी नहीं कहेंगे इसको, है ना। तो बाबा ने हमें सिखाया है कि बच्चे ये आपका परिवार है। हाँ, आप यज्ञ रक्षक हो, आप बहनों को आगे रखो, पीछे भाई गार्ड के रूप में। हाँ, तो वो पावर है ना। पावर है ये, इसको पीछे रहना नहीं कहेंगे ना, इसको कहेंगे हम अपनी बहनों को आगे कर रहे हैं। हाँ, बहनों को पावरफुल बनाने के लिए। हाँ, तो जो दूसरे को आगे करता है वो क्या होता है वास्तव में? खुद आगे हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को आगे किया, तो ब्रह्मा बाबा का नाम फिर भी कितना बाला है ना। भले लक्ष्मी का नाम पहले लिया जाता है, लेकिन संगम युग पर किसका नाम लिया जाता है? बाप दादा ब्रह्मा बाबा का नाम लिया जाता है, साकार बाबा का, है ना। मम्मा का भी है, लेकिन बाबा का कितना मान है? क्योंकि शक्तियों को आगे किया, आगे बढ़ाया। हाँ, अपने को पीछे किया। क्या कहा? वंदे मातरम। तो हम सोचिए, मुरली की सारी बातें, अच्छी वाली बातें क्या मेरे जीवन में है? मेरी इतनी ऊंची भावनाएं रहती है? हाँ, ये मर्ज हो गई। तो हम यज्ञ रक्षक हैं। हाँ, हम बहनों के रक्षक हैं, ये पक्का कर लेना है, क्योंकि बहनों के साथ ही कंपटीशन करने लग जाते हैं। हाँ, फिर भाई बहन के उसमें आ जाते हैं, और फिर उसके बाद कई बार आकर्षण में भी आ जाते हैं। तो ये तो बहुत रॉन्ग कर्म हो गया। आपको क्यों बनाया है वहां पे? दूसरों से रक्षा करने के लिए, और आप खुद ही। और ये नहीं सोचे कि पता नहीं चलता है बहनों को। ये बहुत खराब कर्म है, हम बोलते नहीं किसी को। हम चाहते हैं भाई खुद ही पुरुषार्थ करके इसको चेंज करें। हाँ, ये कमजोरी है भाइयों की थोड़ी। हाँ, ये कमजोर को देखते हैं ना। भाइयों की बात नहीं कर रहे,
ये एक जनरल कमज़ोरी है आत्माओं की, जब किसी को कमज़ोर देखेंगे ना, तो उस पे अटैक करेंगे, उसको और कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। और बाबा ने क्या कहा है? कमज़ोर को कमज़ोर रहने नहीं देना, उसको शक्तिशाली बनाना, उसको ज्ञान की उमंग वाली बातें सुनाना, उसको ढेर सारा सम्मान देना, प्यार देना, टोली खिलाना, उसको सम्मान की सीट पर बिठा देना किसी भी तरह। उसको मूर्छित से सूर्जित कर दो, मुरली सुना-सुना कर। नहीं सुना सकते, अपनी दृष्टि, वृत्ति, अपने वाइब्रेशन से, साइलेंस से आप दूसरों को एम्पावर कर सकते हो, कमज़ोर देखो तो। चुप रहना सबसे बड़ा सहयोग है आजकल। हुँ? कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं पूछो भी नहीं, आप कैसे कमज़ोर हो गए। ये कमज़ोर और पावरफुल का खेल तो सेकंड्स का है। आप बाबा के साथ जाके बैठे, फिर से पावरफुल हो जाते हो। लेकिन हम, क्योंकि हमारी वृत्ति और बुद्धि चलती रहती है ना सारा टाइम, तो कई बार हम खुश हो जाते हैं, ये कमज़ोर हो गया। ये कौन-सा बताओ, ये कौन-सा पुरुषार्थ है? हुँ? दूसरों को कमज़ोर देखकर खुश होना। हुँ? हम क्या बन गए? हाँ, अपने साथ हमेशा एक मीटर रखना है, हाँ? कि मैंने ऐसा कर्म किया, ऐसी सोच सोची, अब मैं क्या बन गया, हाँ? किसी के ऊपर मैंने जैसे कि रोब जमाया, किसी को किसी को नीचा दिखाया, अब मैं क्या बन गया? शूद्र बन गया, हाँ? किसी की कमियों को मैंने बुद्धि में रखा, मैं बगुला बन गया, हाँ? सूअर कैसा होता है? उसको गंध ही अच्छा लगता है, वो नाले में ही बैठा रहता है। तो अगर हम अपनी बुद्धि को ऐसे चलाते हैं कि सिर्फ़ हम कमियाँ ही सोचते रहते हैं, कचरा ही सोचते रहते हैं सारा दिन, हाँ? नीचा दिखाने का, रोब जमाने का, हाँ? गिराने का दूसरों का, कमज़ोरियों का, ये चिंतन करते हैं तो क्या हुए फिर हम? हुँ? या उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं तो कौन से जानवर हुए फिर? हाँ? कुत्ते को दिखाते हैं ना, वो गाड़ी के पीछे दौड़ता है, भौंकता है। रीज़न कुछ मालूम नहीं, लेकिन संस्कार है ना, बिच्छू है, नरम चीज़ देखेगा काटेगा, उसका संस्कार है काटने का। तो हम देखें कि हम, बाबा सब हमारी चेकिंग करा देता है, हाँ? तो हम ऐसे कर्म तो नहीं करते सूक्ष्म में, बुद्धि में, मन में, हाँ? फिर वो तो दिखाई कर्म में भी आ जाता है, हाँ? दिखाई भी देता है। और दूसरों को भी दूर से ही पता चलता है, ये वो वाली आत्मा है, अब ये ऐसा कर्म करेगी ही करेगी। तो लोग पहले ही हमसे किनारा कर लेते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, अंदर ही तो सोच रहे हैं, बाहर तो कुछ नहीं किया। लेकिन आपका स्वरूप से सब पता चल जाता है। स्टेटस भी कोई चीज़ होती है ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, हाँ, उनके अंदर मैनर्स अच्छे होते हैं। हाँ, तो बाबा की इस बात को हमें रॉन्ग प्रूफ करना है। रॉन्ग तो नहीं प्रूफ कर सकते, लेकिन एक अपना सुधार दिखाना है हमें, हुँ? कि हमने बाबा की पढ़ाई पढ़ी है, हाँ? तो उससे हमारे मैनर्स कितने अच्छे हो गए हैं, हम कैसे इतने दिव्य, पवित्र देवता जैसे बन गए हैं, हुँ? तो ऐसा हमको बनना है, हाँ? और ऐसे मैनर्स दिखाने हैं जो बड़े-बड़े पढ़े-लिखों में भी ना हो। बड़े-बड़े धनवान लोगों में, संपन्न लोगों में ऐसे मैनर्स नहीं होंगे। जो हमारे अंदर, जो हम साधारण हैं, हमारे अंदर हैं। हुँ? तो ऐसा, हुँ? तो रूहानी व्यवहार रखना है, ज्ञान को बुद्धि में रखकर व्यवहार करना है, अपना आचरण रखना है ना? दृष्टि को पवित्र रखना है, दृष्टि बहुत ज़रूरी है। हाँ, भाई-भाई की दृष्टि रखनी है, सबको सहयोग देना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है जी? और क्या करना है? हाँ, गार्ड बन के भी रहना है, पवित्र दृष्टि रखनी है, सबको आगे बढ़ाना है और हुँ, हुँ, और अपने ऊँचे सम्मान में रहना है ना? उपराम रहना है, ये ड्यूटी निमित्त मात्र है, एक्चुअल सेवा मेरी कौन-सी है? हाँ, अपनी ऊँची ऊँची अवस्था बनाना, ये मेरी रियल सेवा है। हाँ, ऊँचा सोचेंगे तो ऊँची स्थिति ऑटोमेटिक बनेगी, है ना? ठीक है? ओम शांति।